2000 के नोट पर इस तरह के अलग अलग बबल क्यों प्रिंट किए जाते, क्यों भारत में ₹0 के नोट भी प्रिंट होते, और नोटों पर जो गांधी जी का पिक आप देखते हो क्या ये ड्रॉ किया हुआ है या उनका असल पिक है, और जो नोटों पर सीरियल नंबर होते इसका असलियत में क्या यूज होता है। ऐसे ही कुछ फैक्ट्स आप इंडियन करेंसी के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हो, तो सभी फैक्ट को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 12, नोटों के पीछे अलग अलग चित्र बने होते, उन सब का मतलब इस फैक्ट से आपको मालूम पड़ेगा, तो इसे आप गौर से देखो। 10 रुपये के नोट के पीछे इस तरह का इमेज बना होता है। ये कोणार्क सन टेम्पल है जो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क टेम्पल का यही व्हील आप 10 रुपये के नोट पर देखते हो, और जो पुरानी 10 रुपये की नोट थी उस पर नेशनल एनिमल बाघ, हाथी और एक सिंग वाला गेंडा का इमेज होता है जो देश की जैव विविधता को दर्शाता है। 20 रुपये के नोट पर इलोरा में मौजूद कैलाश टेम्पल का पिक बना हुआ है। ये टेम्पल महाराष्ट्र के वेरूळ में स्थित है, और पुराने 20 रुपये के नोट पर आपको कुछ इस तरह का पिक बना हुआ दिखेगा। ये पिक अंडमान आइसलैंड में एक टूरिस्ट प्लेस नॉर्थ बे आइसलैंड यानी कोरल आइसलैंड का लिया गया था। 50 रुपये के नोट पर स्टोन चैरियट जो कर्नाटक में मौजूद है इसका पिक बना हुआ है, और पुराने 50 रुपये के नोट पर भारतीय संसद का पिक दिया हुआ है। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव जो गुजरात में स्थित है उसका पिक दिया हुआ है जो एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। 100 रुपये के पुराने नोट पर माउंट कंचनजंगा जो वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट माउंटेन है उसका पिक है जो आसाम में लिया था। 200 रुपये के नोट पर मध्य प्रदेश में मौजूद सांची स्तूप का पिक्चर दिया जाता है, और 500 रुपये के नोट पर लाल किला जो दिल्ली में मौजूद है उसका पिक होता है, और 2000 के नोट पर मंगलयान का पिक होता है जो 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, जो भारत का एक मार्स ऑर्बिटर है। फैक्ट नंबर 11, किसी सिक्के के जारी होने के साल के नीचे इस तरह का सिंबल बना होता है। इस सिंबल की मदद से आप जान सकते हो कि यह सिक्का कहाँ बनाया गया था। अगर किसी सिक्के पर डायमंड का सिंबल है तो यह सिक्का मुंबई में बनाया गया है। वैसे ही सिक्के पर स्टार हो तो हैदराबाद में, और डॉट हो तो सिक्के को नोएडा में बनाया गया था। अगर किसी सिक्के पर किसी भी तरह का मार्क नहीं होता है तो यह सिक्का कोलकाता में बनाया गया था। फैक्ट नंबर 10, कॉइन हो या नोट्स ये किसी न किसी मटेरियल से बने होते, तो इस मटेरियल का भी कुछ ना कुछ खर्च आता ही होगा, और कॉइन और नोट पर अलग अलग तरह के डिज़ाइन भी बनी होती है। तो इन कॉइन को बनने के लिए कितने का खर्च आता है। अगर हम 1 रुपये के सिक्के की बात करें तो इसे सरकार को बनाने के लिए 1.11 रुपये का खर्च आता है, जो सिक्के की कीमत से भी ज़्यादा है। 2 रुपये के कॉइन को 1.28 रुपये लगते हैं। 5 रुपये के कॉइन को बनने के लिए 3.69 रुपये लगते हैं, और 10 रुपये के कॉइन को बनने के लिए 5.54 रुपये लगते हैं। और हम नोटों की बात करें तो RBI के एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 200 रुपये के नोट को बनने के लिए 2.93 रुपये का खर्च आता है। 500 रुपये के नोट को 2.94 रुपये, और 2000 रुपये के नोट को प्रिंट करने के लिए 3.54 रुपये का खर्च आता है। फैक्ट नंबर 9, जिस तरह से 100, 200, 500, 2000 के नोट भारत में प्रिंट किए जाते वैसे ही भारत में ₹0 के नोट भी प्रिंट होते, लेकिन ये नोट RBI द्वारा प्रिंट नहीं किए जाते, इसलिए इन नोटों को गवर्नमेंट द्वारा इशू और लीगलाइज नहीं किया गया है। इन नोटों को 2007 में 5th पिलर नाम की एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था ने मार्केट में लाए थे। ये ₹0 का नोट पॉलिटिकल करप्शन रोकने के लिए छापे गए थे, इसलिए इन नोटों पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो इसे दे और मामले को हमें बताए। इस नोट पर 5th पिलर संस्था का मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी दिया हुआ है। अगर आपको यह नोट चाहिए तो आप 5th पिलर नाम की वेबसाइट पर जाकर इसे प्रिंट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, रुपए का ये जो सिंबल आप देखते हो इसे उदय कुमार ने, जो IIT गुवाहाटी में डिजाइन डिपार्टमेंट में हेड है, उन्होंने 2010 में बनाया था। इस सिंबल को फाइनल पास सिंबल से सिलेक्ट किया गया था। इस इंडियन रुपीज के सिंबल को भारतीय गवर्नमेंट ने 15 जुलाई 2010 को अपनाया। यह सिंबल अपनाने से पहले रुपीज को RE लिखते थे, इसलिए एक प्रॉपर सिंबल चाहिए था। अगर आपको रुपीज का सिंबल अपने कीबोर्ड की मदद से बनाना हो तो 20B9 दबाने के बाद एक साथ Alt और X को दबाएं, या Alt दबाकर 8-3-7-7 दबाने से भी आप रुपीज के सिंबल को बना सकते हो। फैक्ट नंबर 7, नोटों पर आपने इस तरह के लाइनों को जरूर देखा होगा, लेकिन इस तरह की लाइन 200, 500 और 2000 के नोटों पर क्यों होती है। नोटों पर इस तरह के लाइनों का फायदा नेत्रहीन लोगों को नोट पहचानने के लिए होता है। इन लाइनों पर थोड़ा सा उभार होता है जिसे छूकर नेत्रहीन लोग यह पहचान सकते हैं कि यह नोट कितने की है और ये नोट असली भी है या नकली। 200 रुपये के नोट पर दोनों तरफ 4-4 लाइन और 2 छोटे छोटे सर्कल होते हैं। 500 के नोट पर दोनों तरफ 5-5 लाइन खींची होती है, और 2000 के नोट पर दोनों तरफ 7-7 लाइन दी जाती है। फैक्ट नंबर 6, नोटों पर गांधी जी का जो पिक है क्या ये असली पिक खींचा गया था या इसे ड्रॉ करके बनाया गया था। नोटों पर गांधी जी का जिस पिक को आप देखते हो वो उनका असल पिक है, और इसे 1946 में खींचा गया था, और ये लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पेथिक लॉरेंस के साथ खड़े हैं, और इसी पिक को इन्वर्ट करके नोटों में डाला जाता है।
इस गांधी जी के पीक को 1996 में सबसे पहले नोटों में छापा गया था और इसके पहले नोटों पर महात्मा गांधी जी की जगह अशोक स्तंभ प्रिंट होता था। फैक्ट नंबर 5, सीरियल नंबर ऑन नोट। नोटों पर सीरियल नंबर क्यों दिए होते? नोटों पर जो सीरियल नंबर होते कॉमनली उनका कलर लाल ही होता है और यह नंबर 3 चीज़ों से बना होता है। सीरियल नंबर के पहले 3 लेटर को प्रीफिक्स कहते और प्रीफिक्स के बाद जो नंबर होता है उसे सीरियल नंबर कहते। सीरियल नंबर के पैनल को अगर आप गौर से देखोगे तो वहाँ पर एक वाटरमार्क बना होता है जिसे इंसेट कहा जाता है। सीरियल नंबर किसी भी नोट का एक यूनिक नंबर होता है। सीरियल नंबर मतलब आरबीआई का करेंसी ट्रैकर। सीरियल नंबर की मदद से ही आरबीआई को पता चलता है कि अभी मार्केट में कितने नोट मौजूद है। फैक्ट नंबर 4, ये जो 5 रुपीज़ का कॉइन आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसकी तस्करी बांग्लादेश में रेजर ब्लेड बनाने के लिए होती थी। एक 5 रुपीज़ के कॉइन को पिघलाकर इससे 6 रेजर ब्लेड बनाए जाते थे और एक ब्लेड 2 रुपीज़ का बिकता था। जब भारत सरकार को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने 5 रुपीज़ के कॉइन को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले मेटल्स को ही बदल डाला। फैक्ट नंबर 3, सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी 1938 में 5 रुपए के नोट यानी पहली पेपर करेंसी छापी थी और इस नोट पर जॉर्ज 6 का पीक बना था और उसी साल आरबीआई ने 10, 100, 1000, 10,000 के नोट भी छापे थे। 1946 में 1000, 10,000 के नोट बैन भी किए गए थे और फिर 1954 में 1000, 10,000 और 5,000 के नोटों को भी छापा गया था और बाद में 1978 में इन्हें फिर से बैन भी किया गया था। फैक्ट नंबर 2, भारत में 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी नोटों को आरबीआई प्रिंट करती है और 1 रुपये के नोट और कॉइन को प्रिंट करने की जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट के पास है। 1 रुपये के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं और बाकी नोटों पर आरबीआई का गवर्नर साइन करता है। और क्या आपको पता है आरबीआई एक्ट 1934 के मुताबिक आरबीआई 10,000 रुपए तक ही नोटों को छाप सकता है, उसके ऊपर के नहीं। और कॉइनेज एक्ट 2011 के मुताबिक भारतीय गवर्नमेंट 1000 रुपए तक ही कॉइन को प्रिंट कर सकती है। भारत में अभी नोट 4 प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाते हैं, नासिक, देवास, मैसूर, सलबोनी, और कॉइन मुंबई, नोएडा, कलकत्ता और हैदराबाद में प्रिंट होते हैं। फैक्ट नंबर 1, 2000 के नोटों पर ये जो बबल आप देखते हो ये अलग अलग नंबर में क्यों दिए हुए हैं? 2000 के नोटों पर यहाँ पर 9 बबल होते हैं और यहाँ पर 11 और पीछे की साइड पर 16 बबल प्रिंट किए हुए हैं। ये अलग अलग नंबर के बबल 2000 के नोटों पर इसलिए प्रिंट किए हुए हैं कि ये एक नंबर को डिनोट करते हैं। 9, 11, 16 यानी 9 नवंबर 2016 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट रिलीज किए थे।